ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 24। श्लोक है अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। श्लोक दोबारा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। श्लोक का संधि विच्छेद है अग्नि ही ज्योति ही अह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः। संधि विच्छेद दोबारा। अग्नि ही ज्योति ही अह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः। शब्दों के अर्थ है अग्नि ही अर्थात अग्नि का, ज्योतिरः अर्थात यह प्रकाशमान दिन, शुक्लः अर्थात शुक्ल पक्ष, उत्तरायणम अर्थात उत्तरायण के, षण्मासः अर्थात 6 माह, तत्र अर्थात वहां के, प्रयातः अर्थात प्रकृष्ट देवयात्री, ब्रह्मविदः अर्थात परम ब्रह्म के जानकार, जनाः अर्थात लोग, ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म लोक ही, गच्छन्ति अर्थात जाते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। अग्नि ही अर्थात अग्नि का, ज्योतिरः अर्थात यह प्रकाशमान दिन, शुक्लः अर्थात शुक्ल पक्ष, उत्तरायणम अर्थात उत्तरायण के, षण्मासः अर्थात 6 माह, तत्र अर्थात वहां के, प्रयातः
अर्थात प्रकृष्ट देव यात्री ब्रह्मविदः अर्थात परम ब्रह्म के जानकार, जनाः अर्थात लोग, ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म लोक ही, गच्छन्ति अर्थात जाते हैं। श्लोक का अर्थ है, अग्नि का यह प्रकाशमान दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह वहां के प्रकृष्ट देवयात्री परम ब्रह्म के जानकार लोग परम ब्रह्म लोक ही जाते हैं। अभी तक कुछ दिनों से जो श्लोक हम देख रहे हैं, तो उन सब श्लोकों में उत्तरायण, दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इस तरह की बातों का उल्लेख हमने देखा है। तो इन श्लोकों का इस उल्लेख की शुरुआत हुई है सृष्टि चक्र के श्लोक से, जो कि 8वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक है, जिसमें इस बात का उल्लेख हमने देखा कि ये जो ज्ञान प्रकाश युक्त दिन, जिसे उत्तरायण मार्ग कहा है, और इसमें ही आगे के श्लोकों में जहाँ शुक्ल पक्ष का उल्लेख हमने देखा, तो इस ब्रह्मा का दिन में तो बात चल रही थी श्लोक में जो उल्लेख हमने देखा इसके पहले, ब्रह्मा का दिन अर्थात उत्तरायण। तो इस श्लोक में
इस बात को शुक्ल पक्ष कहा। तो अग्नि का यह प्रकाशमान दिन, तो दिन इसके लिए हमने समझा है कि सतयुग त्रेता युग रूपी दिन, ज्ञान प्रकाश युक्त दिन, जैसे ही यहाँ कहा अग्नि का यह प्रकाशमान दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 माह वहां के, अर्थात जो ब्रह्मा का दिन है जिसे शुक्ल पक्ष कहा है, वहां के प्रकृष्ट देवयात्री, तो ये प्रकृष्ट देवयात्री अर्थात इसके पहले के श्लोकों में जो उल्लेख हमने देखा है गीता में भी, रूहानी यात्रा करने वाले, तो ये परम ब्रह्म के जानकार लोग परम ब्रह्म लोक ही जाते हैं। श्लोक में जहाँ ये उत्तरायण के 6 माह अर्थात उसमें जो प्रकृष्ट देव यात्रा करने वाले हैं, जो परम ब्रह्म लोग जाने वाले हैं, तो उसका यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समय बताया हुआ है कि किस तरह से यात्रा करने वाले यात्री किस तरह से यात्रा करते हैं। तो श्लोक का क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ है, अग्नि लिंग रूप प्रातः सूर्य का यह प्रकाशमान दिन अर्थात स्वर्णिम स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह वहां के सूर्यवंशी सन 1977-78 से 2037-38 तक जो शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह वहां के सूर्यवंशी 1977-78 से 2037-38 तक की रूहानी दौड़ के प्रकृष्ट देवयात्री परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग संसार के बीज रूप रुद्रगणों के परम ब्रह्म लोक ही जाते हैं। ऑलराउंडर पार्टधारी है ना। तो यहाँ अग्नि का यह प्रकाशमान दिन, अग्नि अर्थात जो लिंग रूप प्रातः सूर्य का यह प्रकाशमान दिन अर्थात सूर्य जो बहुत तेजवान या प्रखर होता है तो उस समय अग्नि की तरह दिखता है। तो यहाँ पर जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है जो इस तरह लिंग रूप बन जाता है तो योगाग्नि का ऐसा रूप धारण करता है। तो उस समय का यह प्रकाशमान दिन अर्थात स्वर्णिम स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम युग, तो वहां से ही अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग से ही जो इसके पहले का जो श्लोक है 23वां जिसमें हमने ये उल्लेख देखा कि वो जो पुरुषोत्तम संगम युगी विशेष शूटिंग काल है 60 वर्षीय, तो उसे मैं बताता हूँ। ऐसे इसके पहले के श्लोक में जो उल्लेख हमने देखा है तो उस संबंधित यहाँ ये बात बताई है कि वो स्वर्णिम स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम युगी शुक्ल पक्ष अर्थात उत्तरायण के 6 माह, तो ये जो ब्रह्मा का दिन है ज्ञान प्रकाश युक्त दिन जो बताया यही अग्नि लिंग रूप प्रातः सूर्य का प्रकाशमय दिन है। तो वहां के ये जो रूहानी दौड़ वाले प्रकृष्ट देव यात्री है वो समय बताया 60 वर्षीय 1977-78 से 2037-38 तक की ये रूहानी दौड़ के
प्रकृष्ट देवयात्री। तो यहाँ नंबरवार इस जो रेस है, ईश्वरीय रेस, रूहानी दौड़ है, जैसे कि कई बार मुरलियों में इसके लिए अश्वों की, मन रूपी अश्वों की दौड़, तो ये जो आत्माओं की दौड़ है स्वर्ग में पहुंचने की, तो इसके जो यात्री है, यात्रा करने वाले, वो परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार है। और ऐसे एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग संसार के बीज रूप रुद्रगणों के परम ब्रह्म लोक ही जाते हैं। ऑलराउंडर पार्टधारी है ना। तो यहाँ बताया कि जो ब्रह्मा का दिन अर्थात उत्तरायण का जो समय है, जो प्रकाशमान दिन के समय की जो यात्रा करने वाले, रूहानी दौड़ में दौड़ने वाले जो यात्री है, तो वो ऐसे जो एडवांस नॉलेज के रूहानी जो ब्राह्मण है, वो परम ब्रह्म लोक ही जाते हैं। तो जो ऊपर के श्लोकों में भी उल्लेख आया कि दिन आने पर आना, तो किस तरह से उनकी ये जो यात्रा है वो शुरू होती है ब्रह्मा के दिन में, उसके बारे में यहाँ स्पष्टीकरण दिया है। और इसी तरह जहाँ परम ब्रह्म लोक जाने की बात इस श्लोक में आई है, इसी संबंधित गीता में और भी कुछ श्लोकों में इस तरह का उल्लेख है, जिसे रेफरेंस श्लोक के रूप में देखते हैं। पहले तो रेफरेंस श्लोक के 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 55, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है, जो जो श्रद्धा भक्ति भावना से मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे जो तत्व पूर्वक भली भांति जान लेता है, तो मुझ शिव बाबा को तत्वतः जानकर फिर तत्पश्चात ये जो बीज रूप बनी रुद्रमाला के परम ब्रह्म लोक में प्रवेश पाता है। तो आज के श्लोक में ये जो उल्लेख आया हुआ है इस संबंधित थी कि परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार परम ब्रह्म लोक ही जाते हैं। और इसी प्रकार का उल्लेख इस श्लोक में भी आया है कि जो पूरी तरह तत्व पूर्वक जान लेते हैं एडवांस ज्ञान के अनुसार, तो वो परम ब्रह्म लोक में ही प्रवेश पाते हैं। और दूसरा श्लोक है 15वें अध्याय का चौथा, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4, जिसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग से और जो अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परम पद विष्णु लोक को खोजना चाहिए। और उसके लिए बताया कि जिस वैकुंठ में गए हुए पुनः इस नरक में वापस नहीं आते हैं, तो ऐसे परम पुरुष की ही शरण लेनी चाहिए, जो हीरो पार्टारी। तो परम ब्रह्म लोक में प्रवेश करने की बात अर्थात ही उनकी शरण लेनी चाहिए, जो कि वापस फिर इस दुखधाम में नहीं आते। तो ये दुखधाम में न आने का उल्लेख हमने इसके पहले के श्लोकों में भी देखा है कि जो परम ब्रह्म के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा का जो ज्ञान प्रकाश युक्त दिन है, तो वो फिर इस नारकीय दुखधाम में नहीं आते। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है। और आज के श्लोक का सार हमने समझा कि ये जो अग्नि का ये जो प्रकाशमय दिन है, जो लिंग रूप बन जाता है अग्नि का प्रकाश, अग्नि की तरह ही वो चैतन्य सूर्य का प्रकाश जब बन जाता है, तो प्रकाशमान दिन अर्थात वही शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह, और उसमें जो रूहानी दौड़ दौड़ने वाले यात्री है, वो परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार उस परम ब्रह्म लोक में पहुंचते हैं। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक संबंधित पॉइंट्स।
निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्नि लिंग रूप प्रातः सूर्य का यह प्रकाशमान दिन अर्थात पुरुषोत्तम संगम भी स्वर्णिम स्वर्गीय शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह वहाँ के सूर्यवंशी सन 1977-78 से 2037-38 तक की रूहानी दौड़ के प्रकृष्ट देवयात्री परमब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मणजन संसार के बीज रूप रुद्र गणों के परमब्रह्म लोक ही जाते हैं। ऑलराउंडर पाठधारी है ना। निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्नि लिंग रूप प्रातः सूर्य का यह प्रकाशमान दिन अर्थात पुरुषोत्तम संगम भी स्वर्णिम स्वर्गीय शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह वहाँ के सूर्यवंशी सन 1977-78 से 2037-38 तक की रूहानी दौड़ के प्रकृष्ट देवयात्री परमब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मणजन संसार के बीज रूप रुद्र गणों के परमब्रह्म लोक ही जाते हैं। ऑलराउंडर पाठधारी है ना। आगे है VCD नंबर 2452, VCD नंबर 2452 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अग्नि लिंग रूप प्रातः सूर्य। ऐसा पुरुषार्थी जो अपने पुरुषार्थ को संपन्न स्टेज में 100% बाप समान की स्टेज में ले जाए। जैसा बाप ऐसी पाठधारी हीरो आत्मा कि वो बाप समान बन जाए। बाप कैसा है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। वो आत्मा भी बस शरीर धारण करने वाली है, लेकिन शरीर से ही कैसी बन जाए? शरीर भी निराकारी। निराकारी का मतलब ज्ञान के प्रकाश से भरपूर, रोम रोम में ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ। देवाल का नाम निशान नहीं, तो उसको लिंग रूप में दिखाते हैं संसार में, खास भारत में। उसका जो सात्विक स्वरूप वो सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था। जब भक्ति मार्ग सात्विक स्टेज में था तो लाल पत्थर का लिंग था ना। लाल पत्थर क्यों दिखाया गया? कि जैसे सूर्य उगता है ना, तो पहले पहले कैसा रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का। तो ऐसे ही बाल रवि हुआ, या वो संपन्न स्टेज में वो शरीर भी कैसा हो जाता है? बड़ा रूप है, लेकिन वो शरीर भी ज्ञान प्रकाश से भरा पूरा, रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ है। आगे है वार्तालाप नंबर 16 से 23, डिस्कशन नंबर 1623, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है प्रकाशमान दिन अर्थात स्वर्णिम स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम। बाबा प्रजापिता का आदि जन्म 1937 वाला, उस समय का जन्म जो था वो 84वां था। हैं? वो 84वां जन्म था, लास्ट जन्म। हाँ। और फिर ये जन्म जो है इस समय का है वो कौन सा? 84वां जो जन्म था
वो 60 साल तक था कि उससे आगे बढ़ा। 60 साल ब्रह्मा की आयु होती है या 100 साल होती है? तो वो जो 100 साल में बच गया वो यहाँ ऐड हुआ 76 तक। वो 76 तक 40 साल ऐड होने के बाद फिर उसका 21वां जन्म शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। ये उसका 84वां जन्म भी और संगम युगी श्रेष्ठ स्वर्णिम काल का जन्म भी, इसमें दोनों मिक्स हैं। इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता है। इसी जन्म में श्याम, इसी जन्म में सुंदर। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा कलयुग के अंत में श्याम और सतयुग में जाके कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तब सुंदर। तो 2 जन्मों का 2 शरीरों का नाम श्याम सुंदर थोड़ा ही है। एक शरीर का नाम श्याम सुंदर है या 2 शरीरों का नाम श्याम सुंदर है? एक शरीर का नाम श्याम सुंदर है। आगे है वार्तालाप नंबर 581, डिस्कशन नंबर 581, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है उत्तरायण के 6 माह। पश्चिमी सभ्यता कहो, दक्षिणी सभ्यता कहो, जहाँ मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का राज्य, वहाँ सूर्य अस्त हो गया, सूर्य बाहर चला गया तो वो दक्षिणायन हो गया। अब दक्षिणायन से फिर उत्तरायण आता है सन 76 में राम वाली आत्मा के थ्रू। वो कोई जो पहचानता जाता है उसके लिए उत्तरायण है और जो नहीं पहचानते हैं उनके लिए दक्षिणायन। इसको कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भीष्म पितामह के लिए कहा गया, भीष्म पितामह ने कहा कि जब उत्तरायण सूर्य हो जाएगा तब मैं शरीर छोड़ूंगा। माना जब सूर्य चंद्रवंशी और सूर्यवंशी आत्माओं की तरफ चमकता है, देव आत्माओं की तरफ चमकता है, उनको रोशनी देता है, तब ही वो शरीर छोड़ते हैं। राक्षसी आत्माओं की तरफ जब सूर्य चमकता है पश्चिमी सभ्यता की ओर, तब उन्होंने जीते जी मरने का काम नहीं किया। आगे है वार्तालाप नंबर 1824, डिस्कशन नंबर 1824, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है शुक्ल पक्ष। और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा भी उत्तरायण में होना चाहिए। माने चंद्रमा पर सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़नी चाहिए तो शुक्ल पक्ष। आगे है VCD नंबर 3756, VCD नंबर 3756, 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है रूहानी दौड़। तुम्हारी भी तो रेस है, एक प्रकार की रेस है तुम्हारी, और इसमें लॉटरी भी मिलती है। बस करना क्या है, जो जितना जास्ती योग जास्ती याद की यात्रा करते हैं उनको इतना भारी इनाम मिलता है। अरे कितना इनाम मिलता है, तुम ख्याल तो करो, याद करो विश्व की बादशाही। उस बादशाही में जल्दी जल्दी पहुंचना है, बहुत जल्दी जल्दी। और वो तो हुई पेरिस से सिडनी की रेस, वो तो बहुत छोटी रेस है तुम्हारी रेस के मुकाबले।
मना तुम्हारी तो यहाँ है नरक से स्वर्ग की रेस, पुरानी कलयुगी दुनिया से नई दुनिया सतयुग की रेस। तो ये रेस याद की यात्रा की है ना, इसको कहा ही जाता है गॉड फादरली ईश्वरीय रेस। अब ये बातें तो बुद्धि में समझते हो ना, ये याद की मोटर है, इनको रेस के लिए मोटर दिया था ना। अरे ये देखो यात्रा करते हैं आत्माओं की यहाँ तो, और यहाँ से है परम धाम की यात्रा। अरे वो घर है हमारा, घर जाते हैं तो खुशी से जाना होता है ना घर में। अरे 5000 वर्ष के बाद अभी हम घर जाते हैं तो कितनी खुशी से जाना चाहिए। वो हमारा स्वीट होम है, और इस पुरानी दुनिया में कलयुगी दुनिया में तो हमने धक्का तो बहुत खाया है, और बेहद का बाप तो कितना अच्छा रास्ता बताते हो, जैसे कि हूबहू ऐसी यात्रा जैसी पेरिस से ऑस्ट्रेलिया सिडनी की तरफ हुई थी। और ये तो है तुम्हारी नरक से स्वर्ग की यात्रा, कहेंगे कि अशांति धाम से शांति धाम की यात्रा। तो बस इस बेहद की यात्रा में ही लगा रहना चाहिए। तुम देखो, अच्छी तरह से देखो कि जो दौड़ में तीखे होते हैं उनकी कितनी आय जान होती है, मालूम है तुमको। उनके ऊपर खुशी के फूल चढ़ाते हैं कि वो खुद ही फूल बन जाते हैं ना। वो फूल फिर बहुत शोभते हैं। जो याद की यात्रा में तीखे जाते हैं, तब ही बाप आकर कहते हैं बच्चों को, लकी सितारो देखो ये भी बच्चा है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम लकी हो ना। और जो जो भी दौड़ी पहनते हैं इस रेस की, हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो लकी सितारे तो है ही। और हाँ है भी वो शिव बाबा का, और वो ऐसे शिव बाबा का बच्चा है जैसे थंबला लगाते हैं ना रेस में। उस थंबले को हाथ लगा के फिर लौट करके आ जाओ, तो ये शिव बाबा है भी जैसे थंबला। आगे है वीसीडी नंबर 3302, वीसीडी नंबर 3302, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वहां के सूर्यवंशी सन 1977-78 से 2037-38 तक, वहां के सूर्यवंशी 1977-78 से 2037-38 तक की रूहानी दौड़ के प्रकृष्ट देवयात्री परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग। तो बताया कि ये ब्राह्मण बनना निर्विकारी ब्राह्मण है और रूहानी ब्राह्मण बनना बताया। ये कोई मासी का घर नहीं है क्या, सबके लिए। सब एकदम रूहानी यात्रा में पहुंच जाएंगे, जिस्मानी यात्रा करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना तो पड़ेगा। आज छोड़े या कल छोड़े, चलो बेटा है बाप के घर में जाएगा कि नहीं, तो यात्रा करेगा कि नहीं? अच्छा, अम्मा के पास जाएगा तो भी यात्रा करके जाएगा कि नहीं? और भगत है मंदिर में जाएगा तो यात्रा करके जाएगा कि नहीं? जाएगा। और तीर्थ यात्रा में जाते हैं वो तो यात्री भगत होते ही हैं। तो बताया ये जो यात्रा है रूहानी यात्रा में लगे रहना, ये तो तब ही हो सकता है कि कर्म इंद्रियों की यात्रा और जो वाचा से जो सेवा करते हैं वो भी वाचा से परे जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ, वाचा से चाहे कितने भी अच्छा भाषण कर लेते हो, क्या कर लेते हैं कि नहीं है?
बेसिक में कौन अच्छा भाषण करने वाला आजकल माने जा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, पता है? शिवानी। लेकिन वो भी रूहानी यात्रा करना जानती है। रूहानी यात्रा करने के लिए तो शिव निराकार बाप जिस साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको पहचानना पड़े, तो वो पहचानती है? अरे उसको तो बरगलाए दिया, क्या जाम हुई मस्जिद ने। जाम है कि नहीं? और दीवार जाम होती है कि नहीं? हाँ, दीवार बन के खड़ी हो गई, सबकी ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि को उड़ने से रोक दिया, जाम लगाई दिया। तो देखो बाप कहते हैं अगर तुमको रूहानी यात्रा में ही रहना है पक्का पक्का, तो ये जो कर्म इंद्रियों की यात्रा करते हो, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हो, वाचा से तुम कर्म करते हो भाषणबाजी का, वो भी उससे भी परे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? आज चले जाओ या कल चले। वानप्रस्थ में जाए बगैर तो रूहानी यात्रा कंटिन्यू होगी, निरंतर होगी? सर झुका दिया, नहीं होगी। इसलिए चाहे तो आज कर्मेंद्रियों की सेवा से परे चले जाओ, और चाहे तो आज वाचा की सेवा, भाषणबाजी की सेवा शिवानी से कहोगे कि नहीं? हाँ, बताओ जाके कि तुम आज ही चले जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। है? आज नहीं जाओगे तो कल जाओगे, कल नहीं जाओगे 2-4 साल के बाद जाओगे, 2-4 साल के बाद जाओगे, नहीं जाओगे तो कम से कम 28-29 तक तो सबकी बुद्धि में आ जाएगा दुनिया में। क्या नंबर बार आएगा कि नहीं? हाँ, होने में भी तो बहुत ऐसे होंगे जो 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होने को होगा तब उनकी बुद्धि में बैठेगा। ऐसे भी होंगे कि नहीं मनुष्य? नहीं होंगे? हाँ, उनकी बुद्धि में बैठेगा। तो फिर 100 साल का संगम युग कब पूरा हो रहा है? 2036-37 में। तो 2036-37 तक भी अगर कोई इंतजार करे, अरे हम बाद में चले जाएंगे, जाना है ना। अभी तो जो सहज है सो कर ले, और कठिन काम जो लगता है उसमें बुद्धि रूहानी यात्रा में नहीं ठहरती है, तो क्या हुआ, थोड़ा हम ठहर जाते हैं तो चलेगा। हाँ, तो नीच पद हो जाएगा कि उच्च पद हो जाएगा? नीचा पद हो जाएगा। आगे है VCD नंबर 2871, VCD नंबर 2871, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है बीज रूप रुद्र गणों का परम ब्रह्मलोक। जो परम ब्रह्मलोक है, परम ब्रह्म, छोटा मोटा ब्रह्म नहीं। एक तो होता है ब्रह्मलोक और दूसरा होता है परम ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक तो सामान्य आत्माओं के लिए, और परम ब्रह्मलोक जो भी बीज रूप आत्माएं हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उनका लोक, वो भी ब्रह्मलोक ही कहा जाएगा। कौन से ब्रह्मा का लोक? परम ब्रह्मा या सामान्य ब्रह्मा, 4 मुखों वाले परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म का लोक है। वो भी कहेंगे आसमा हुआ, ऊंचे से ऊंचा या नहीं हुआ? है? हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ। आसमा है, ऊंचे से ऊंची स्टेज है हर आत्मा के लिए बताया। तो ऐसी स्टेज में रहने वाले बच्चे जिन्होंने ये अनुभव कर लिया कि इस सृष्टि पर हमने ऐसा आधार ले लिया है जो आधार कभी किसी से झुकने वाला नहीं है, नहीं झुकने वाला। तो जिन्होंने आधार लिया वो फिर झुकेंगे किसी के सामने, एक के अलावा। जैसे शिवाजी को दरबार में लाया गया, बीजापुर के दरबार में है, और सब आए तो सब ने कोर्निश की, सर झुकाया बीजापुर के सुल्तान को। लेकिन शिवाजी ने सर, उसके पिताजी ने भी सर झुकाया, कोर्निश की, लेकिन शिवाजी ने सर नहीं झुका। तो सुल्तान ने कहा इसको तुमने कोर्निश करना नहीं सिखाया, इसको नमन करना नहीं सिखाया। उसके बाप से बोला। शिवाजी ने कहा नहीं, मेरे को सिखाया है, मैं कोर्निश करके दिखाऊं? हाँ दिखाओ। तो उसने अपने बाप को सर झुकाई दिया।
आग बबूला हो गया। कौन? बीजापुर का सुल्तान आग बबूला हो। 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं, किसी के सामने झुकने वाली होंगी? झुकेंगी? है? एक के अलावा और किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। आगे है VCD नंबर 2859, VCD नंबर 2859, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ऑलराउंडर पार्टधारी। अरे 84 जन्म लेने वाली कोई एक ही आत्मा होती है क्या? 84 के चक्कर में जितनी भी बीज रूप आत्माएं हैं संसार की, वो सारी तो 84 के चक्कर में आती है। कितनी है? जो भी रुद्रमाला के मणके, जिनकी यादगार रुद्राक्ष के मणके दिखाए जाते हैं ना, रुद्राक्ष की माला, तो वो रुद्राक्ष के मणके वो सारे यादगार हैं। किस बात की? उन बीजों की यादगार हैं। जो बीज पूरे 84 जन्मों के चक्कर में, कौन सा जन्म? शरीर का जन्म है कि सिर्फ आत्मा बनने वाली बात है? कौन सा 84 जन्म? शरीर के 84। आगे है अभी तक जैसे आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं, जिसमें उत्तरायण, शुक्ल पक्ष और ये जो रूहानी यात्री है वो किस तरह परम ब्रह्म लोग जाते हैं उसके बारे में बताया। और आगे है अभी श्लोकों की रिवीजन। श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर है 4थे अध्याय का 17 से 21 तक श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 17 से 21 तक, और 8वें अध्याय का 24वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 24। और अभी 4थे अध्याय का 17वां श्लोक है, श्लोक नंबर 17 है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म को जानना चाहिए और विपरीत कर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध विकर्म को भी जानना चाहिए, और आत्म बिंदु की स्मृति में रह अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म गति अति गहन है, जो केवल मैं सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में ही आकर बताता हूँ। तो इसके पहले भी कर्मों के श्लोकों का ही संदर्भ चल रहा था, जो ये 5 श्लोकों में पिछले हफ्ते की रिवीजन में हमने देखी। पिछले रिवीजन में गुण और कर्मों के आधार से विभाजन हुआ है। तो जहाँ बात चल रही थी कि जो भगवान को निर्लिप्त जानता है तो कर्मों में नहीं बनता है, क्योंकि कर्मों की गति के बारे में तो इस दुनिया में सभी लोग चकरा गए हैं। तो एक भगवान ही है जो ऐसे कर्मों का स्वरूप बताते हैं कि अशुभ कर्मों से सब मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ही भगवान कर्म का स्वरूप क्या बताते हैं उसके बारे में ही इस श्लोक में बताया है कि कर्म को भी जानना है, विपरीत कर्म अर्थात विकर्म, जो कि श्रीमत के विरुद्ध कर्म को विकर्म कहा है, उसे भी जानना है, और आत्मस्मृति में रहकर जो कर्म किए जाते हैं वो अकर्म भी जानने योग्य है। और इसीलिए जानने योग्य है क्योंकि कर्मों की गति अति गहन है, कर्मों की गति गुह्य है, और उसे पुरुषोत्तम संगम युग में एक
जो सदाशिव ज्योति है वही आकर बताते हैं। आगे है 18वां श्लोक, श्लोक नंबर 18 है। कर्मण्य अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्थात जो व्यक्ति आत्मस्मृति से कर्म में अकर्म को निसंकल्प यानी बिंदु रूप बनकर निराकारी होते हुए देखता है और जो कर्म त्याग में भी सदाकाल संकल्प शून्य रहते हुए न किंचिदपि चिंतयेत, जो अध्याय 6 के 25वें श्लोक में अध्याय 6 का श्लोक नंबर 25 में जो उल्लेख आया हुआ है, न किंचिदपि चिंतयेत, ऐसी मनसा से कर्म देखता है, वह मनुष्यों में अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मपुत्र है और वह योगी संपूर्ण सर्व संकल्प सन्यासी, जो 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में अध्याय 6 के श्लोक नंबर 4 में उल्लेख है, सर्व संकल्प सन्यासी जैसा कर्म करने वाला है। और इस संबंधित मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली तारीख है 2 जुलाई 1968, मुरली डेट है 2 जुलाई 1968। बाप तुम बेहद के सन्यासियों को कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। तो इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, कर्म अकर्म विकर्म की गति जो बाप समझाते हैं, तो उसी की व्याख्या यहाँ बताई है कि आत्मस्मृति में जो कर्म करते हैं तो वो अकर्म है, अर्थात ही उसके लिए बताया निसंकल्प यानी बिंदु रूप बन करके निराकारी होते हुए देखता है। और जो कर्म त्याग में भी सदा संकल्प शून्य रहते हुए, कर्म त्याग अर्थात जैसे कि इसके पहले के श्लोकों में हमने कई देखा है, दूसरे अध्याय के श्लोकों में भी जो उल्लेख हमने देखा था कर्म फल का त्याग, तो यहाँ कर्म त्याग में भी सदाकाल संकल्प शून्य रहते हुए न किंचिदपि चिंतयेत, ऐसी मनसा से कर्म देखता है, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे। जो 6वें अध्याय का 25वां श्लोक नीचे रेफरेंस में लिया हुआ है, इसमें जो उल्लेख आया है, आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके मन बुद्धि बल को चैतन्य आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके स्वर्ण लिंग रूप सगुण प्लस निर्गुण आत्मा सदाशिव ज्योति सिवाय कुछ भी चिंतन न करे। तो यहाँ विशेष उल्लेख कर्म त्याग का इस हिसाब से लिया है कि आत्मिक स्थिति और सगुण प्लस निर्गुण आत्मा अर्थात साकार प्लस निराकार का मेल, तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, आत्मिक स्थिति और आत्मिक स्थिति में शिव बाबा की याद तो समाई हुई है, तो इसके अलावा कुछ भी चिंतन न करे और इसी को ही मनसा से कर्म का देखता है। वह मनुष्य अवश्य ही, मनुष्यों में अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मपुत्र है और वह योगी संपूर्ण सर्व संकल्प सन्यासी जैसा कर्म करने वाला है। तो मनसा से ऐसी बिल्कुल निराकारी बिंदु रूप स्टेज जो है, तो ऐसी स्टेज के लिए बताया कि उसमें ही मनसा से कर्म का होना देखता है। आगे है अब यहाँ
ये जो बात बताई है आत्मिक स्थिति में और एक शिव बाबा दूसरा न कोई की स्थिति में, जो सर्व संकल्प सन्यासी जैसी स्थिति में है, तो वो अकर्म अर्थात कर्म त्याग में मनसा से होना कर्म का देखता है। तो ये कैसे होता है प्रैक्टिकल में, इसका उल्लेख 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8-9 में बताया हुआ है कि जो यादमग्न शिव बाबा की यादमग्न और सारे 23 तत्वों का जानकार, इंद्रियों से सारे स्वाभाविक कर्म करते हुए भी, सारे कर्म यहाँ श्लोक में उल्लेख दिए हुए हैं, ये सब कर्म इंद्रिया स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है ऐसा निश्चय धारण करते हुए, सब करते हुए भी कुछ भी नहीं करता, तो आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। अर्थात इंद्रियों से सब कर्म करते हुए भी मनसा से वो निसंकल्प स्टेज, आत्मिक स्थिति की स्टेज में स्थिर रहने वाला जो है वो योगी अकर्ता है। और 5वें अध्याय का ही 13वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 13 में बताया, इंद्रियों का वश करता आत्मा मन से भूमध्य स्टार में स्थित हो, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर, अर्थात मन से कर्मों को त्यागना, जिसके लिए ऊपर उल्लेख हमने देखा सर्व संकल्प सन्यासी, मनसा में कोई भी प्रकार का संकल्प न चले, आत्मिक स्थिति की पूरी स्थिति। तो ऐसे 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ, मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है। तो कर्म भले करे लेकिन मन से निसंकल्पी स्टेज की स्थिति। आगे है जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है 6वें अध्याय के 4थे श्लोक का, सर्व संकल्प सन्यासी अर्थात सब संकल्पों का त्यागी, तो वो फिर योग की स्थिति में चढ़ा हुआ। तो यहाँ तो कर्मों की बात का उल्लेख है कि वो सर्व संकल्पों का त्यागी। इसी तरह 6वें अध्याय का दूसरा अध्याय 6 का श्लोक नंबर 2 में भी यह उल्लेख है, नय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, तो मनसा संकल्पों से संपूर्ण त्यागी सन्यासी, और वही वास्तव में कर्म योग है। आगे है 19वां श्लोक, श्लोक नंबर 19 है। यहाँ पर जैसे कि ऊपर के श्लोकों में कर्म करने का तरीका, कर्मों की गुह्य गति क्या है वो बताई है, तो यहाँ पे श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है, महात्मा पुरुष, जो योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। तो कर्म की गति बताने के बाद ऐसे जो योगी है उनके कर्मों का क्या आचरण होगा उसके बारे में यहाँ उल्लेख है। तो 19वां श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अर्थात जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से द्वैतवादी द्वापर से हुए अनेक 63 जन्मों के अपने पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित कहते हैं, बाकी सभी साधारण हो गए। तो इस श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने समझे थे, जिसमें शिव बाबा ने बात बताई थी कि आज की दुनिया में तो सभी ही जो भी कर्म करते हैं तो वो कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी और अपनी जो पीढ़ियां है आगे की उन सब की कामनाओं की पूर्ति हो, इसीलिए ही सारे कर्म करते हैं। लेकिन यहाँ जो महात्मा पुरुष है उनकी यहाँ बात बताई कि जो अपने जो कर्म है लौकिक और अलौकिक सब कार्य
काम विकार के संकल्प से रहित होकर करते हैं तो वो पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित है, क्योंकि उसने ज्ञानाग्नि से सारे पाप कर्मों को जलाया है। और बाकी जिनके ऐसे कर्म नहीं, अर्थात काम विकार के संकल्प से रहित कर्म नहीं है, तो वो सभी साधारण है। आगे है 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात शिव बाबा सिवा किसी के आश्रयहीन, कर्म फल की आसक्ति त्याग कर नैष्कर्म्यम सिद्धिम, गीता का ही 18वें अध्याय का 49वें श्लोक में जो उल्लेख है, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49 में यह उल्लेख है नैष्कर्म्य सिद्धिम। तो ऐसे संतुष्ट हुआ वह सहज योगी सांसारिक कर्मों में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता, सदाशिव ज्योति समान जैसा निराकारी, अभोक्ता, अकर्ता रहता है। तो यहाँ तो विशेषकर महात्मा पुरुषों के आचरण बताए हैं। और भगवत गीता में तो सबसे पहले जो अव्वल नंबर पाठधारी है, हीरो पाठधारी, तो उनके लिए ही ये बातें उल्लेखित है। और बाकी नंबरवार पुरुषार्थियों के लिए भगवत गीता में कर्मों का तरीका बताया हुआ है। तो शुभावा सिवाय किसी के आश्रयहीन और कर्म फल की आसक्ति को त्यागने वाला, जिसका उल्लेख नैष्कर्म्य सिद्धिम ऐसे कहा कि कर्म करते जाओ, निष्काम कर्म जिसे कहा है, कर्म करना है लेकिन उसके फल की कोई इच्छा नहीं रखनी है। तो ऐसे जो कर्म फल की आसक्ति त्याग कर संतुष्ट हुआ है, तो वो कर्म, सांसारिक सब कर्म अच्छी तरह से करने पर भी, उसमें लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता। तो ऊपर के श्लोकों में तो उल्लेख आया ही है, आत्मिक स्थिति में निसंकल्पी होकर के जो मनसा से ऐसी स्टेज धारण करता है, तो वो शिव ज्योति समान ऐसा निराकारी, अभोक्ता, अकर्ता ही रहता है। आगे है इस श्लोक संबंधित उल्लेख, जो श्लोक में नैष्कर्म्य सिद्धि उल्लेख आया है, तो यहाँ इस बात का ही यहाँ उल्लेख रेफरेंस श्लोक में लिया है। 20वें श्लोक का रेफरेंस श्लोक में 18वें अध्याय का 49वें श्लोक में उल्लेख है कि जो सब परिस्थितियों में आत्मजयी, आसक्ति रहित बुद्धि वाला, कामनाहीन, समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ जैसा कर्म रहित सिद्धि को प्राप्त करता है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात कर्म रहित, ऐसे यहाँ उल्लेख दिया हुआ है। और 5वें अध्याय का 8वां 9वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 9 में जो उल्लेख आया हुआ है अकर्ता का, तो जो आत्मिक स्थिति में रह करके ऐसे कर्म करते हैं तो वो अकर्ता है। आगे है आज का श्लोक, 8वें अध्याय का 24वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 24 है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अर्थात अग्निलिंग रूप प्रातः सूर्य का यह प्रकाशमान दिन, स्वर्णिम स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम शुक्ल पक्ष अर्थात उत्तरायण के 6 माह वहां के सूर्यवंशी सन 1977-78 से 2037-38 तक की, 1977-78 से
2037-38 तक की रूहानी दौड़ के प्रकृष्ट देवयात्री, परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार, एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग, संसार के बीज रूप रुद्रगणों के परम ब्रह्म लोग की जाते हैं। ऑलराउंडर पाठधारी है ना। श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने अभी अभी समझे हैं, जिसमें इस सब बातों का उल्लेख बताया कि प्रकाशमान दिन अर्थात जो ऐसा कौन सा समय है जो स्वर्णिम स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम युग, और रूहानी दौड़ अर्थात बताया ये ईश्वरीय रेस है, आत्माओं की रेस है। तो इसमें जो बताया आत्मिक स्थिति के आधार से ही जो पॉइंट में ये उल्लेख आया कि कर्मना सेवा हो, वाचा सेवा हो, उससे भी परे जाकर के मनसा की एकाग्रता, तो ये रूहानी दौड़ जो परम धाम तक पहुंचने की, यहाँ परम ब्रह्म लोक तक पहुंचने की ये रूहानी दौड़ बताई, और वो वही करते हैं, वही परम ब्रह्म लोक तक पहुंचते हैं जो एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग, अर्थात ऐसे जो रूहानी ब्राह्मण है वो बीज रूप रुद्रगणों के परम ब्रह्म लोक जाते हैं। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे, जिसमें परम ब्रह्म लोक जाने का उल्लेख आया था। 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 55 और 15वें अध्याय का चौथा अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4। तो इन दोनों श्लोकों में परम ब्रह्म लोक की पहुंचने की बात का उल्लेख है। तो इस तरह से इस श्लोकों की रिवीजन हुई। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, चौथे अध्याय का 17 से लेकर 21वें श्लोक तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 17 से 21 तक, और 8वें अध्याय का 24वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 24। इस तरह से इस श्लोकों की रिवीजन के साथ आज के श्लोक को हमने समझा है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।